भारत बॉर्डर की ओर भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट। बड़ी खबर, रावलपिंडी में पाक सेना की बड़ी मूवमेंट, आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी की मूवमेंट देखी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। युद्ध की तैयारी में जुड़ा पाकिस्तान, ब्रेक करिए। भारतीय बॉर्डर की ओर भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट, रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना का बड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी की मूवमेंट देखी गई। विजय जरा इसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, युद्ध की तैयारी में जुटा पाकिस्तान, ये देखिए विजुअल्स। भारतीय लोकेशन लिखिए रावलपिंडी, लोकेशन रावलपिंडी। भारतीय बॉर्डर की ओर भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रावलपिंडी में पाक सेना का बड़ा मूवमेंट, आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी की मूवमेंट देखी गई। और अगर पीछे से बलूचिस्तान में कुछ हो गया तो क्या करेंगे ये? नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ हो गया तो क्या करेंगे ये? खैबर पख्तूनवा में कुछ हो गया तो क्या करेंगे ये? लोकेशन रावलपिंडी। TV9 एक्सक्लूसिव दिखाइए जरा, TV9 एक्सक्लूसिव, लोकेशन रावलपिंडी प्लीज। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए रावलपिंडी में उनका मूवमेंट, सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ब्लेड ऑन। सीधे में चलूंगा सुमित, इंडियन आर्मी ये सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। हमारी इंटेलिजेंस उनसे ज्यादा पुख्ता है, ज्यादा मजबूत है। हमें यह भी पता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पर आ रही है आपके पास इंटेलिजेंस के सोर्सेज से? देखिए बिल्कुल निशांत, ये तो है पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी के साथ अपनी मोबिलाइजेशन की है। खासतौर पे 10 कोर के एरिया के अंदर अपनी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान ने की है। लेकिन पाकिस्तान में ये डर और दहशत भी है। पाकिस्तान ने अपनी सारी पेट्रोलिंग पार्टी जो फॉरवर्ड एरियाज में, उनको आदेश दिया है कि फॉरवर्ड एरियाज में पेट्रोलिंग करने ना जाए। अभी जो उनके जो खासतौर पर जो एयर बेसिस है उनको अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि नोटम इशू करके अपनी नेवी से साफ तौर पर कहा कि ग्वादर के आसपास के 450 किलोमीटर के एरिया में मिसाइल एक्सरसाइज की जाएगी। और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस हो, नेवल एरियाज हो, या फिर अपनी जो आर्मी को अलर्ट इसलिए रखा है क्योंकि उसको पता है कि एक बहुत बड़ा और बहुत जल्दी एक सरप्राइज एलिमेंट भारत की तरफ से आने वाला है। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट हम जो करेंगे उनको पता भी नहीं लगेगा। सुमित, रोकने के लिए माफी। मेरे बगल में अगली बड़ी खबर, ये इस बार की तीसरी खबर आ रही है इसी कड़ी में। बॉर्डर पर पाकिस्तान की बड़ा सैन्य मूवमेंट, पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर की ओर रवाना। ये वो रेंजर्स जिनको करगिल में भी मारा था, ये आपको याद होगा। बड़ी खबर, पाकिस्तान के 13 चिनाब रेंजर्स सियालकोट में तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, 14 चिनाब रेंजर्स भारत के सांबा के नजदीक तैनात हैं। 26 चिनाब रेंजर्स भारत के कठुआ के इलाके में तैनात हैं। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए बॉर्डर पर पाकिस्तान की बड़ी सैन्य मूवमेंट। पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर की ओर रवाना होते हैं। पाकिस्तान के 13 चिनाब रेंजर्स सियालकोट में तैनात हैं। 14 चिनाब रेंजर्स भारत के सांबा के नजदीक तैनात हैं। 26 चिनाब रेंजर्स भारत के कठुआ में नजदीक तैनात कर दिए गए। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और उसके बगल में मुझे दिखाइएगा। उसके बाद मैं पांडे सर के पास एक बार फिर से जाऊंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आइए जरा, अब जरा एक फर्क देखिए। भारत जो मूवमेंट कर रहा है वो सीक्रेटिव है, आपको हम नहीं बताएंगे। अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता होगा तो भी नहीं बताएंगे कि भारत क्या कर रहा है। पाकिस्तान जिंगल बेल सेंटा क्लॉज की घंटी बजा के दिखा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है। हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अब कुछ करने वाले हैं। यह फर्क है। बिग वॉल पर मैं आऊंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर डिस्कशन करूंगा। ये बिग वॉल के बगल में तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। ये देखिए बड़ी खबर, विजय, डरा पाकिस्तान, बॉर्डर पर हलचल। ये देखिए पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि अगली बार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चेहरे को ना ही दिखाएं तो अच्छा रहेगा। ये देखिए डरा पाकिस्तान, बॉर्डर पर हलचल। मैं नहीं दिखाना चाहूंगा इस चेहरे को, हटा दीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए और सीधे चलिए डीके पांडे सर के पास। पांडे सर, बहुत बड़ा फर्क है। डू यू एग्री और नॉट? हम कुछ बताते नहीं है क्योंकि हम कुछ करने वाले, वो सब कुछ बता के कर रहे हैं पांडे सर, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो डराना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपके एक एक शब्द सही हैं, क्योंकि जो आदमी डरता है वही हाथ पांव पैनिक दिखाता है। जिस प्रकार से उतावलापन है, कुछ उनको डर है कि कुछ भी हो सकता है, और जिस प्रकार से हमने कहा है और जानते हैं हमने कहा है तो करेंगे जरूर। और जो हमारी तैयारियां ग्राउंड पर हो रही हैं,
वो बहुत ही घातक हैं अगर उनका कोई देखें, क्योंकि हमने वो तैयारी कर ली है, विश्व में किसी देश के साथ युद्ध हो हम उनको चकनाचूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे डिप्लॉयमेंट है पीस टाइम में वो भी ऐसे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। साथ में हमारा जो लीप फ्रॉगिंग का एक नीति है कि हम जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, फास्ट मोबिलाइजेशन, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। राफेल को आप देखिए हमने कहाँ यूज किया था अगेंस्ट चाइना, उसके बाद खट से हम लेके आ गए उसको सदर्न वेस्टर्न कमांड की तरफ। तो जहां हमारी आवश्यकता है हम खट से मूव कर जाते हैं ये और अडॉप्ट कर लेते हैं। जहां तक बात है वर्कफोर्स की, हमारे पायलट्स की, हमारे ग्राउंड फोर्सेस की, हमारी मेंटेनेंस की, वो पूरे भारत में इस ढंग से डिप्लॉयड हैं कि कहीं भी कोई एलिमेंट आता है उसको हम अपना मजबूत अपने रखेंगे। दर्शकों को बताना चाहूंगा इन तीनों ब्रेकिंग के बगल में ध्यान दीजिएगा एक बात पर। मैं चीन की फौज को तो कुछ मानता नहीं हूं क्योंकि मेरे अपने फैमिली में कई सारे लोग फौजी हैं और उन सबका कहना है कि चीन के फौजियों में तो डिसिप्लिन तक नहीं है। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में सबसे डिसिप्लिन और सबसे बड़ी फौज भारत की है। मैं चीन को कहीं से कुछ नहीं मानता हूं। और अब देखिए हालत कितनी खराब है पाकिस्तान की।